प्रकार आप सभी जानते हैं कि i7 न्यूज़ चैनल हर बार आपको ऐसे ऐसे नायाब चेहरों से मिलाता रहता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की। नालंदा, ये वो नालंदा है, उस धरती पे आज हम मौजूद हैं जिसने पूरे विश्व को न केवल ज्ञान सिखाया है, विज्ञान सिखाया है, अपितु इस नालंदा के धरती से कई ऐसे कलाकार उभर कर सामने आते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम के साथ साथ जिले के नाम के पर्चम को भी लगाने का काम किया है। आज हम लोग मौजूद हैं नालंदा जिला के बिहार शरीफ स्थित ऐसे जगह पे जहाँ से कई लोग मॉडलिंग दुनिया में जाकर अपने नाम और शोहरत का डंका बजाते हैं। नालंदा जिला इन दिनों मॉडलिंग को लेकर काफ़ी चर्चा में है। आज उसी में मॉडलिंग के दौर और कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहुंच चुका हूं बिहार से। यहाँ पे आज हमारे साथ ऐसे ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने न केवल नालंदा का बल्कि पूरे बिहार के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज हमारे साथ मिस्टर नालंदा के ऑर्गेनाइजर, को ऑर्गेनाइजर सहित विनर मौजूद हैं। दीपक हमारे बगल में बैठी हुई जिनको आप देख सकते हैं, बरसा रानी है, विनर रही हैं, मिस नालंदा रही हैं, और हमारे बगल में है मोहम्मद फैज, ये अभी 2021 के मिस्टर नालंदा रह चुके हैं। साथ ही आप आरब विशाल को देख सकते हैं, ये मिस्टर एंड मिस नालंदा के को ऑर्गेनाइजर हैं। पहले तो स्वागत है आपका दीपक जी। शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि शख्सियत तो लोग बहुत बन जाते हैं, लेकिन उस शख्सियत के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है अक्सर वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। निखार आ नहीं पाता है, लोग उन्हें जान नहीं पाते हैं, उन्हें तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। आपने तो कई मॉडल्स तैयार कर दिए, आज वे नाम फेम आदि कमा रहे हैं, लेकिन आपको लोग नहीं जान पाते हैं, आप पर्दे के पीछे वाले हीरो रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कुछ ऐसा होता है जो आप मॉडलिंग के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, कैरियर दे रहे हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं? कारण इसका बताएं हमारे दर्शकों को परिचय के साथ। सबसे पहले नमस्कार सबको, मैं दीपक गुप्ता, ऑर्गेनाइजर मिस्टर एम एस नालंदा फैशन शो का। जैसा कि धर्म प्रकाश जी, आपका जो सवाल है वो थोड़ा घुमा हुआ सवाल है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, तो आज से लगभग 3 से 4 साल पहले मैंने पटना से स्टार्टअप किया था। तो मुझे यहाँ से डेली जाना पड़ता था, पटना डेली जाना डेली आना, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि जैसे कि वो एक बड़ा शहर है, हमारा बिहार से थोड़ा छोटा है, पटना बहुत बड़ा शहर है। वहाँ जाने के बाद एक भेदभाव दिखने को मिला कि ये लड़का छोटे शहर से आया है, ये लड़का बड़े शहर से है, तो बड़े शहर वाले को पहले आगे करो, छोटे शहर वाले को रोक करके रखो। ये सब चीज़ को देख करके ना मेरे माइंड में आया कि जब लोग मेंटेलिटी ऐसा रखे हैं सबका कि बड़ा शहर का जो होता है वो ऊपर होता है, छोटे शहर के लोग नीचे होते हैं, तो मेरा मानना है कि टैलेंट छोटे शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ खुद से अपना स्टार्टअप किया है मिस्टर एंड मिस नालंदा फैशन शो का। चूंकि आपने बताया कि टैलेंट बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी होता है, आपके शो में भी पिछले दौरान इस छोटे और बड़े शहर को लेकर के बहुत कुछ पंगा हुआ था। यहाँ की मेंटलिटी बहुत अलग होती है दीपक। चूंकि यहाँ पर बच्चियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलने के बजाय उनके घर से रोक लगाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी 2021 के मॉडल शो जो नालंदा था, मिस्टर एंड मिस नालंदा, उसकी विनर रही हैं बरसा रानी। उनसे जानता हूँ एक सवाल। अभी दीपक ने कहा था कि छोटे शहरों में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बरसा आप ये बताइए मुझे कि बच्चियों को आगे आने नहीं दिया जाता है। उनके घर में ऐसा लगता है कि मॉडलिंग का शो है, उसमें बच्चियां आगे जाएंगी तो भविष्य तो बन सकता है, लेकिन संस्कार विलुप्त हो जाएंगे। इसके पीछे का कारण बताएं। छोटे शहरों में ये सब कठिनाइयाँ होती हैं कि मतलब लड़कियों को ये सब चीज़ के लिए मनाहित होता है कि हाँ आप यहाँ मत करो, ये नहीं करो, मतलब कैरेक्टर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं फैमिली प्रॉब्लम, फिर सोसाइटी प्रॉब्लम, बट इस मेंटेलिटी को हम लोगों को ही चेंज करना होगा। हम ही लोग इस मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप संस्कार अपना, कोई इंसान कोई संस्कार अपना भूलता नहीं है, बस सबका एक अलग अलग जीने का तरीका होता है।
और अपने लक्ष्य को पाना कोई संस्कार को मतलब बोलता है कि आप संस्कार भूल गए, ऐसा नहीं होता है। इस मेंटेलिटी को हमें लोग की युवाएं बदल सकती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका यह सुनकर, लेकिन आप थोड़ा ये बताएं कि आपके साथ क्या कुछ आया था, परेशानी आई थी, या फिर आपने फॉर्म फिलअप किया और आपके गार्जियन ने कहा हाँ बेटा कर लो, ऐसा कुछ क्या कुछ रहा था, आपका कारवां क्या रहा, और कहाँ से ये जुनून पैदा हुआ कि मुझे मॉडलिंग में ही जाना है? भविष्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नौकरी भी ले सकती थी पढ़ करके, और कई लोग ले भी रहे हैं, पर्वतारोही बन सकती थी, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मॉडलिंग ही क्यों? ये मेरा मतलब एक पैशन था, मतलब मेरे में ऐसा कुछ क्वालिटी है, मतलब मेरे कज़न मेरे फ्रेंड बोलते तुम कर सकती हो, इसीलिए मैंने ऑडिशन दिया। फिर मेरी मम्मा ने भी बोला कि मतलब ये सब नहीं करो, यहाँ बहुत फैमिली प्रॉब्लम होगा, लोग बोलेंगे ये वो, तो पर मैं अपनी माँ को समझाई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक फील्ड का अलग अलग पैशन होता है। तो मैंने अपनी मम्मा को समझाया, तो फिर मेरी मम्मा ने कोऑपरेट किया, मेरी फैमिली ने भी कोऑपरेट किया कि चलो ठीक है, जो तुम चाहती हो वो अपना लक्ष्य पूरा करो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी मम्मा ने सपोर्ट किया, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग कहते थे अब मॉडलिंग में जाएगी, ऐसे वैसे करेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसा भी कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, लेकिन जब आप जीत करके जाते हैं तो वही लोग बताने लगते हैं अरे वो तो मेरी रिलेटिव है, ऐसा कुछ क्या आपके साथ भी हुआ? ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ये चीज़ होती है हमारे सोसाइटी में कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते हैं तब तक लोग आपको धिक्कारते हैं, पर जब आप एक सक्सेसफुल बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अचीव कर लेते हो तो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ये तो मेरी बहन है, ये मेरी फ्रेंड है। ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में। ऐसा है कि लोग जो हैं मॉडलिंग की दुनिया में आ तो जाते हैं, मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो छूट जाता है उनका शहर, गांव वगैरह वगैरह। क्या कुछ लगता है आपको कि मॉडलिंग के बाद आने के बाद अगर आपको आगे आने वाले समय में मिलता है मुकाम, आप कुछ अच्छा कर पाती हैं, तो क्या नालंदा से वही रिश्ता रहेगा, आप लोगों के लिए वैसे ही निखर कर सामने आएंगी, क्या वैसे ही लोगों का सपोर्ट कर पाएंगी जैसा आज कर रही हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। मेरी जन्मभूमि है तो मैं अपनी जन्मभूमि को कैसे भूलूंगी। जहाँ से मैं अपने शुरुआत की हूँ उस जगह को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, और मुझे ऐसा चांस मिलेगा कि अपने जिला और अपने स्टेट को परफॉर्म दिया जाए तो मैं करूँगी। मिस्टर नालंदा आपने फील किया, क्या उससे पहले भी आपने कोई शो के लिए फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था, बट उस समय उसका कुछ नहीं था कि हाँ उसका ग्रूमिंग कुछ नहीं था, बट ये मेरा सबसे पहला अचीवमेंट है। इससे पहले आपने रनवे वगैरह किया था कुछ? बिल्कुल भी नहीं। इसमें दीपक का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पूरी टीम का, ऑर्गेनाइजर, को ऑर्गेनाइजर। अच्छा, को ऑर्गेनाइजर बहुत फेमस थे आप लोगों के बीच, आरव विशाल, उनका सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मतलब सब लोगों ने बहुत अच्छे से वेल ट्रेन किया सब कंटेस्टेंट को, और मतलब उन लोगों का योगदान बहुत अच्छा था। जैसा कि अभी मैंने आरव विशाल का नाम लिया था, आरव विशाल का नाम इसलिए लिया क्योंकि दीपक थोड़े से वो खड़ूस टाइप वाले इंसान हैं, क्या दीपक सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। खड़ूस टाइप वाले इंसान है, लेकिन अगर बात आरव विशाल की जाए, अभी रूबरू कराऊंगा दर्शकों को, लेकिन अगर बात आरव विशाल की जाए तो पता चला कि वो मजाकिया किस्म के हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड खुद को रखते हैं। मॉडल और मॉडल्स लोग के साथ भी उनका बहुत अच्छा रहता है, गेट टुगेदर करते हैं लोगों के साथ, हंसी मजाक उनकी रहती है, जिसकी वजह से इसलिए फेमस है आरव, क्योंकि काम का प्रेशर लोगों पे नहीं बनता है उनके रहने से। आइए बात करता हूँ, हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज, जो इस बार 2021 के विनर रहे हैं मिस्टर नालंदा में। फैज, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज चैनल में। थैंक यू सर। पहले शुरू से फैज आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लोग मॉडलिंग में आते हैं, क्षेत्र को चुनते हैं, और बहुत सारे लोग आकर के भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ दो शब्द आप बताएं। सबसे पहली बात, आप लोग कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी फील्ड चॉइस करते हो तो आप लोग गिव अप नहीं करो। सबसे पहली बात है गिव अप नहीं करो। जैसे कि शो है या कुछ भी अदर फील्ड स्पोर्ट्स है, आप हार जाते हो मगर बहुत नहीं, अब हार गया अब तो क्या होगा, मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने मतलब जी जान लगा दिया इस लाइफ में, मगर आप लोग गिव अप नहीं करो। दैट्स
आप मुझे बताइएगा फैज, आपसे क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट जो थे आपके शो में निराश होकर लौटे थे, ठीक है। एक्चुअल में बहुत सारा प्रॉब्लम भी किया था लोकल लोगों ने, जहाँ तक मुझे मालूम है। उन्होंने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए थे, लेकिन सच्चाई से जब पर्दा उठा तो बातें कुछ और उभर कर सामने आई थी। फैज, आप मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग जब आप शुरुआत करना चाह रहे थे मॉडलिंग के लिए, आपने इससे पहले कितने फॉर्म और भी फिलअप किए थे और कोई शो में भी आप गए थे क्या? नहीं, मेरा पहला शो सीजन 2 मिस्टर और मिसेस नालंदा ही था, और सीजन 3 भी मिस्टर और मिसेस नालंदा ही रहा। ये तो ठीक है। फैज, सब कुछ ठीक है, मिस्टर एंड मिस नालंदा का फॉर्म फिलअप किया, आप जीते भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। लेकिन एक चीज जो सवाल उठकर आती है सामने, चूंकि मॉडलिंग को लेकर सब कोई तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। मॉडलिंग को लेकर के सब लोग तैयार नहीं होते, फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं इन्वेस्ट हो जाएगा पैसा वैसा, कुछ होगा नहीं। आपने फॉर्म फिलअप किया, कैसा लगा, क्या कुछ परेशानी सामने आई और कैसे आप जीते, आपका कारवां क्या रहा? सबसे पहली बात, एक शो, और कहते हैं ना कोच अच्छा हो तो खिलाड़ी भी खेलने में मज़ेदार होता है। तो सो मेरा कौन थे आपके ऑर्गेनाइजर, कौन थे? सो मेरे ऑर्गेनाइजर का सपोर्ट ज्यादा रहा या को ऑर्गेनाइजर का? हमारा सबसे पहली बात दीपक सर का बहुत सपोर्ट रहा, और को ऑर्गेनाइजर का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो दीपक सर मतलब मोटिवेट करते थे, आप सब एवरी कंटेस्टेंट को मोटिवेट किए हैं, सबको सबको मोटिवेट किए हैं कि नहीं, आप लोग सबसे पहली बात आप शो कर रहे हो, आप जीतो है या हारो, इट डजंट मैटर, मतलब आपको एक सीख मिलता है, ठीक है, सीख मिलता है। सबसे पहली बात, शो करने से पहले आपको एक सबक मिला, आप सबक से कुछ हासिल करते हो, कुछ फील करते हो, फुलफिल करते हो, अपनी जो कमी है फुलफिल करते हो, फिर उसके बाद अगले शो में रिप्रेजेंट करते हो वही फुलफिल कमी को। आप एक बात बताइए, आपने शो जीता, बहुत अच्छा लगा, भीड़ भी थी बहुत, और बहुत लोग खुश भी हुए आपके शो जीतने से। कैसा लगा जब आप शो जीत करके आए और आपके ही स्कूल में, आपके ही लोगों के सामने, आपके टीचर्स लोग आपको सम्मानित कर रहे थे, तब का फील कैसा था जब लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे थे? आप इससे पहले, एक शो के पहले, आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे जिस स्कूल में, आज उसी स्कूल में आपका मान सम्मान आदर सब कुछ मिल रहा था, उसके बारे में बताएं। मेरी मैम, मतलब जब मैं विनर बना, सबसे पहली बात मेरी मैम ने कॉल किया, मतलब मैं उस टाइम कौन सी मैम? उनका नाम है प्रिंसिपल नाजरा पैका, और राहत रिजवी भी उनका नाम है, एक वाइस प्रिंसिपल है वो, उनका नाम राहत रिजवी है। वो दोनों शुरू से मतलब मुझे सपोर्ट करते रहते थे, नहीं आप ये फील्ड में जा रहे हो, हाँ आप जरूर इंशाल्लाह फुल मतलब अच्छे सपोर्ट मिलेगा, आप स्टार बनोगे, हमेशा सपोर्ट रहा उन दोनों का। क्या कुछ कहेंगे आप आज के युवाओं को, जो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अगर शो नहीं जीत पाते हैं तो उनको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए आप कुछ क्या कह पाएंगे, थोड़ा बताएं। सबसे पहली बात, आप लोग कोई भी शो शो करते हो, आप लोग हिम्मत ना हारो, आप जीत और हार तो अपने लगे हुई है, आप फिर से ट्राई करो, आपकी जो अंदर कमी है उसको फुलफिल करो, फिर से अपने ट्राई करो। थैंक यू। हमारे साथ इस शो के को ऑर्गेनाइजर हैं, इनके नाम एक नहीं कई हैं। कई इसलिए हैं क्योंकि इन्हें प्यार से कुछ बुलाया जाता है, तो घर में लोग कुछ बुलाते हैं, दोस्त कुछ बुलाते हैं। भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप इन्हीं से पूछ लेंगे। हमारे साथ हैं आरव विशाल, नाम में भी दो बार, ठीक है। आरव विशाल जी, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्त, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जानने में लगा कि आप बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते भी हैं, और पता चला है कि आप इतने सारे परिश्रम करने के बावजूद, ये एक जो कठिन परिश्रम होता है, पढ़ाई का बोझ, वो भी अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। थोड़ा बताएं क्या कुछ, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, पढ़ाई भी, मॉडलिंग भी, सारा कुछ कैसे देखते हैं? आरव विशाल, स्वागत है आपका इस चैनल पर। थैंक यू सर। मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आप टाइम निकालना सीख गए और टाइम बचाना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीखिए। आरव, एक बात मुझे बताइए, इस शो में आपने को ऑर्गेनाइजर के रूप में काम किया, क्या इससे पहले भी आपने कुछ किया है मॉडलिंग को लेकर? हाँ, इससे पहले मेरा फर्स्ट शो था मिस्टर मिस नालंदा सीजन 2। मैं खुद इस शो का कंटेस्टेंट रह चुका था। अच्छा, इस शो का आपने फॉर्म फिलअप किया? जीते भी? नहीं, जीत नहीं पाए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा। उसके बाद भी मैं एक और शो ट्राई किया था, मिस्टर मिस एशिया ग्लैमर।
मैं उस शो का सेमीफाइनलिस्ट रह चुका था, लेकिन कोरोना के कारण वो शो कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल कोलकाता में था, लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के कारण। तो उसके बाद दीपक से मेरी बात हुई। दीपक बोला कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सोचा मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं जिस शो का कभी कंटेस्टेंट रह चुका था, अगर वो शो में मैं को ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो मैं दीपक को ना नहीं बोला, मैं हाँ ही बोला। और ये मेरा बचपन से मैं उसके साथ रहा हूँ, तो मैं सोचा कि चलो एक अच्छा फ्रेंड है, बचपन से जानता हूँ और उसके साथ काम करने में बहुत अच्छा भी लगेगा। एक बात बताइएगा हमको आरव, आपसे एक सवाल होगा। लोग मैंने फैज से पूछा था कि लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं आगे क्या, लेकिन आप बहुत बड़े उदाहरण बनकर के सामने आ रहे हैं साहब। आपने कहा कि मैं शो हारा भी, और मैंने आपका बैड लक ये रहा कि आप जिस शो को किए फाइनल तक पहुंचा। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को। और फाइनल तक पहुंचने के बाद वो कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया आगे, लेकिन फिर भी उसको आपने नहीं देखा। आपने ये ठान लिया कि मैं शो में जीता नहीं तो क्या, अब मैं लोगों को जितवाऊंगा। बहुत बड़े उदाहरण बनकर के सामने आ रहे हैं आप। क्या कुछ कहेंगे वैसे लोगों को जो शो जीत नहीं पाते हैं और हताश होकर के मान लेते हैं कि अब मैंने कोई शो करना ही नहीं, उनके लिए 2 शब्द बोले। मैं तो सीधा बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी कंटेस्टेंट अगर जो अपना 100% देता है, ऐसे तो सारे 100% देते हैं, लेकिन किसी ना किसी के पास तो कुछ गलती करते होंगे, तभी तो वो जीत नहीं पाते। अगर सबसे पहले अगर जो कंटेस्टेंट हारते हैं, अगर वो अपना गलती को सुधारने लगे, तो आगे उनको बढ़ने में बहुत मौका मिलेगा। वो आगे बढ़ने में उनको बहुत हेल्प होगी। अगर वो 100 हार जाते हैं और दोबारा बस यही सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। आप जब इस लाइन में आए हो, आप जब जानते हैं कि मैं ये अपना बेस्ट कर सकता हूँ, तो आप इस लाइन में आए और आपके जो भी ग्रूमर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे पूछें कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आप उस गलती को सुधार लो, तो फिर आप आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी। निराश होने से तो बहुत अच्छा है कि अगर आप गलतियों को सुधारने में। आप 2 बार आपके साथ ये जो बैड लक रहा, उसके बाद भी आप फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर बनने को थे। फैमिली का कैसा व्यवहार था आपके साथ? मेरे जो भी है मामा पापा दोनों मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते हैं। मेरी मम्मी पापा ने बोला कि चलो ठीक है, जो अगर आपको अच्छा लग रहा है वो करो। स्पेशली नालंदा के युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बस मैं इतना ही करना चाहूँगा नालंदा के युवाओं के लिए कि अगर हम लोग ने ये शो करवाया है, अगर नालंदा के युवाओं के पास अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप आए इस शो में करके देखें। ये आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों ने आपसे एक तीखा सवाल होगा मेरा। कुछ लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे आपके शो को लेकर, बहुत हो हंगामा भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि शो जो होता है वो ऑलरेडी क्या उसको बोल सकते हैं, फिक्स रहता है वो शो। तो ये आप दोनों से सवाल होगा मेरा, दीपक आप भी बताएंगे और को ऑर्गेनाइजर जो आपके हैं वो भी बताएंगे। ये मानसिकता, मेंटलिटी जो होती है, ये कैसे आ जाती है लोगों में कि अगर शो फिक्स रहता है तो फिर जजेस क्यों बनते हैं? अगर शो फिक्स रहता है तो फिर लोग इतना पैसा खर्च करके शो क्यों करवाते हैं? वो तो कहीं रोड पे भी करवा दे शो। अगर ऐसा ही कुछ है, शो फिक्स रहता है, तो फिर इतना बड़ा होते हैं वो क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ इतना व्यवस्था किया जाता है? पहले आरव आप ही बताएं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि शो फिक्स नहीं होता है, शो फिक्स होता है। यहाँ तक मुझे पता है शो फिक्स होता है। क्या आपका भी शो फिक्स था? मेरा शो तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। मेरे तो ऐसा तो नहीं है कि लोग अपनी दही तो खट्टा करते नहीं। मैं अपने ये जो आपने बोला, ठीक है, आपको मेरे पे बिलीव नहीं होगा तो यहाँ पे विनर तो बोलेंगे ही शो फिक्स नहीं था। लेकिन हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, मेरा हर लोगों से बात होता है, और मैं शो खत्म होने के बाद मेरा सिर्फ हर कंटेस्टेंट से सिर्फ बस एक ही क्वेश्चन था कि आप सेटिस्फाइड थे? सारे कंटेस्टेंट ने बोला हाँ मैं सेटिस्फाइड था। और इससे बड़ा मुझे किसी का आंसर नहीं जानना। अगर मेरे कंटेस्टेंट सेटिस्फाइड थे ना, तो मुझे और किसी का मतलब नहीं है। कुछ लोगों के कारण, ठीक है, हर शो बदनाम किया जाता है कि हर शो फिक्स होते हैं। कुछ लोगों के कारण, बस कुछ लोग होते हैं जो शो करवाते हैं सिर्फ पैसे के लिए। और हम और दीपक जब शो का स्टार्टिंग हुआ था, सबसे पहले जब मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग में बस यही बात हुआ था, कोई फिक्सिंग नहीं। अगर पैसा घटता है तो पॉकेट से लगाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर फिक्स करने से क्या होगा कि जिसके पास टैलेंट तो रहते नहीं है वो जीत जाते हैं, और जिसके पास टैलेंट है उनका मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए कोई फिक्सिंग नहीं। और अगर पैसे देकर अगर कोई कंटेस्टेंट जीतता है, वो कहीं आगे जाता है और उसके पास टैलेंट है नहीं, उसके पास तो हमने सर्टिफिकेट दे रखा है मिस नालंदा का, मिस्टर नालंदा का, अगर वो कहीं जाता है ऑडिशन देता है, बोलेगा मैं मिस्टर नालंदा हूँ, मैं मिस नालंदा हूँ, तो सीधा क्वेश्चन अगर ब्लेम आता है तो सीधा ऑर्गेनाइजर पे आता है कि क्या ऑर्गेनाइजर थे, आपको क्या सिखाया, आपके पास कोई टैलेंट है नहीं और आप विनर बन गए तो कैसे बन गए। जो भी ब्लेम है सीधा ऑर्गेनाइजर पे आता है। और हमारे जो विनर है अगर कहीं जाते हैं कोई शो करते हैं तो वहाँ कोई बोल नहीं सकता है कि आपके पास कोई टैलेंट है नहीं। वर्षा हमारे शो में जीत के गई, उसके बाद उसने एक और शो किया सुपर मॉडल, बस कुछ पर्सनल क्वेश्चन के कारण वो जीत नहीं पाई, लेकिन फर्स्ट रनर अप आई, सेकंड पोजीशन पे आई। अगर हमने अगर उससे पैसा लेकर के उससे फिक्स करके अगर उसको शो जिताया होता तो दूसरे शो में जाके जीत के नहीं आती। हमारे साथ हैं अभी दीपक। दीपक से ये प्रश्न होगा मेरा, अभी जो प्रश्न हमारा कोर ऑर्गेनाइजर थे उनसे था। अभी दीपक आप पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, आप बहुत परिश्रम करते हैं, मैंने देखा आपके परिश्रम को, देखा कि किस प्रकार से आपका शो है, आप ही नहीं दिख रहे हो, कारण क्या कि आप व्यवस्था में लगे होते थे। आपको पता था कि शो इतने बजे चालू होना है, आप कंटेस्टेंट को खुद ही जाकर बुला रहे हो, अगर डीजे वाले का साउंड फेल हुआ तो आप खुद जाकर के वहां पे खड़े हो गए। मैंने देखा आपको, मतलब एक जस्ट लाइक एक बेटी की शादी में जितना पिता करता है आप एक शो में उतना करते थे, आपकी मेहनत वहां पे दिख रही थी। दीपक आप मुझे बताइए, इसके बावजूद जब आप मेहनत करते हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं, लोगों को आगे लाना चाहते हैं और आपके ही शहर के आपके आसपास के लोग आप पे ब्लेम कर देते हैं कि शो फिक्स था, कितना तकलीफ होता है और क्या कुछ लगता है, या फिर कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में आप लोग शो को फिक्स कर देते हैं साहब? देखिए, ये जो बात आती है फिक्सिंग की, तो सबसे पहली बात कि एक टाइम था कि जब मैंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम फिक्सिंग की वजह से मैं वहाँ जीत नहीं पाया था, तो वहाँ से मैं वापस आ गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत लगी कि यार मतलब इतना अच्छा अपना देने के बावजूद भी मतलब शो फिक्स करके किसी को निराश करके ऐसे घर वापस भेज देते हैं। तो ये चीज़ सोच करके मैंने यहाँ मॉडलिंग का ये जो है मिस्टर मिस नालंदा स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो लोग बोलते हैं कि दीपक शो फिक्स करता है या फिर आरव शो फिक्स करता है, तो मैं इन सब बातों को बिल्कुल ही खारिज करूंगा, क्योंकि ऐसा तो मिस्टर एंड मिस नालंदा के तीसरा साल चल रहा है, तीसरा सीजन निकल गया, पहला सीजन, दूसरा सीजन और तीसरा सीजन। आज तक ना ही मिस्टर एंड मिस नालंदा को कोई खरीद पाया है और ना ही कभी खरीद पाएगा। दिन प्रतिदिन आपका जो शो है वो बहुत नाम और फेम कमाता है, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि आपके नाम और फेम की वजह से लोग आपको बदनाम करने पे तुले? देखिए, ये सब चीज़ तो चलते रहेगा कि लोग बदनाम करेंगे, शो को लेकर के गलत गलत अफवाहें फैलाएंगे। अभी जैसे कि रिसेंटली कुछ हो रहा था कि जैसे जब फैज़ और वर्षा विनर हुई हमारे शो में, तो ये होने लग गया कि दोनों दीपक के रिलेशन में आते हैं, बहुत कुछ मतलब कि अफवाह फैला मार्केट में। मैंने वर्षा को भी फ़ोन किया था इस मैटर को लेकर के कि वर्षा, हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा फ़ोन जाएगा और लोग बोलेंगे कि आप दीपक के रिलेशन में हो, ये वो ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वर्षा भी आज यहीं पे बैठी हुई है, आप वर्षा से भी पूछ सकते हैं कि वर्षा मेरे रिलेटिव में है कि नहीं है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, भारत में तो एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, जितने भी विश्व में लोग हैं वो सारे हमारे कुटुंब में, सारे अपने हैं, नाते रिश्ते सबके एक हैं। अगर ये है भी तो क्या है, सब लोग तो मेरे फैमिली है, मैं भी आपका हूँ, ये भी आपके हैं, ये भी आपके हैं, सब लोग हैं। तो ये बड़ा बात मायने नहीं रखता कि कौन किसका है, मायने ये रखता है कि लोग आपके शो को बदनाम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है आपको, जानबूझकर वो साजिशें की जा रही है जिससे आपका शो बदनाम हो, आपका नाम खराब हो, या फिर कुछ ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि आप मार्केट से हट जाए? देखिए, अब रहा बात लोगों को, मतलब लोगों दीपक मुझे जहां तक मालूम है, जहां तक मैं जानता हूँ, आप इससे पहले कई और भी लोग जुड़े थे आपके साथ। जी बिल्कुल। और आज मुझे जहां तक मालूम हो रहा है कि लोग अपना अपना शो कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि लोग अब सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं या फिर कुछ बातें और सामने आ रही है? आखिर क्यों नाम खराब किया जा रहा है दीपक? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बगावत लिया है लोगों से या लोग आपसे बगावत लेना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से झगड़ा करूँ। मैं एकदम शांत
टाइप का आदमी हूँ, आपको मतलब दिखता है सब। मतलब मैं किसी से झगड़ा करता वरता नहीं हूँ। और रही बात कि लोग मेरे खिलाफ ऐसे साजिशें क्यों कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सोचते हैं। बस चलिए बातें चलती रहेगी, इंटरव्यू भी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन खैर एक लास्ट क्वेश्चन दीपक आपसे। अभी तक आपने युवाओं के लिए शो लाया, आप लाए हैं युवाओं के लिए, युवतियां भी आगे आई, अच्छा लगा। अब चूंकि जानने में आ रहा है कि आपके शो में अब बच्चे भी पार्टिसिपेट जी करेंगे, बिल्कुल। कुछ शो ऐसे भी आएंगे जिसमें आंटियां पार्टिसिपेट करेंगी, Maybe- तो ये वर्षा इसलिए ऐसे कर रही है क्योंकि एक्चुअल में इनको लगा होगा कि घर में और भी मेरे आस-पास पड़ोस में कोई आंटियां हों, वो भी सपोर्ट करें। अभी तो फिलहाल ये किड्स वाले शो पे हमारा फोकस चल रहा है। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मे बी ज्यादा चांसेस है कि मतलब किड्स वाले शो आ रहे हैं। हाँ किड्स वाला उनकी शो आ रहा मम्मियां, है। मम्मी पापा दोनों। मम्मी पापा दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्लानिंग चल रहा हो कि दादी भी ऐसा में? नहीं ऐसा तो दादा नहीं दादी? चल रहा है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर अगर आना चाहे तो मतलब फैमिली शो होगा, जस्ट लाइक एक टाइप का गेम शो। गेम शो। हाँ। उस प्रकार से आप लोगों को करना चाहिए, उसमें मस्ती मजाक होगा, अभी ताकि पता भी तो चले अगर कोई क्योंकि होता है नहीं, ना, ऐसा मतलब- दीपक ऐसा है, मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि शो फिक्स रहता है, पता भी तो चले यार मगर वाला मेरा जीत गया, उससे वो दोनों लड़े, पड़ोसी तो लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग आपस में लड़े, फिर आपका नाम खराब नहीं होगा। ये मेरा सजेशन था सर, बोलो ना मानेंगे। जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, बच्चे हो या फिर टीन हो या फिर एडल्ट हो, जो भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो गार्जियन होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि काश ये स्टेज हमें भी मिलता तो हम भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते। एक अंकल जी वायरल हो गए थे डांस को लेकर के, मैं क्या मीना के साथी से कुछ ऐसा, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे भी कुछ शो लाएं जिसमें इनके जैसे भी लोग हों, मतलब इनके जैसे का मतलब इनसे बड़े बड़े लोग। बहुत जल्द ही आने वाला है ये किड्स का शो, जैसे ही हमारा खत्म होगा उसके जस्ट बाद में ही हमारा कपल का शो आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों के घर में लड़ाई लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि जब कपल आएंगे तो पता चल जाएगा ना सबको कि कौन इसका गर्लफ्रेंड है, कौन इसका बॉयफ्रेंड है, क्या सर? और ये जरूर आप ही की खुराफाती रही होगी, आप ही ने ये दिमाग दिया होगा सर, क्या लगता है? माइंड तो हम दोनों का है, लेकिन कपल का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, माइंड हस्बैंड वाइफ। ओ अच्छा खैर, आप दोनों की बात हो रही थी, लेकिन फैज यहाँ मुंडी हिला रहा था कि देखो उसमें तो मैं भी पार्टिसिपेट करके मानूंगा, क्या फैज? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। कैमरे पे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड है, इस बात को मानिए, ये बोल रहे थे कैमरे के पीछे, बता रहे थे ना? आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। अच्छा इंग्लिश में बोले थे कि मम्मी पापा नहीं समझे। खैर आप क्या कहेंगे, कपल का शो होने वाला है, तो आने वाले दौर में जब कपल्स आएंगे तो क्या लगता है कि आपके भी घर से कोई? अभी तो पता नहीं, बट आपके साथ फेस करना पड़ा था, तो कम से कम घर वाले तो समझदार हो गए होंगे ना, तो अब तो। हाँ, तो इस चीज़ के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगी कि हाँ जाइए और अपना परफॉर्म करिए। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं रेडी रहिए, कपल्स का शो आने वाला है, एक के साथ 2 फ्री रहेंगे, एक के साथ 2 लोग रहेंगे। नहीं, उसमें एज क्राइटेरिया होगा, मतलब 30 से लेकर के 35 नहीं, तक। मैं वो नहीं बोल रहा था, हाँ। मेरा कहने का मतलब था क्या कि अगर कपल का शो हुआ तो किसी के 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, किसी के 2 गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ये हो? नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। अच्छा हस्बैंड, कई लोग छुपा के रखते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आज इन लोगों से बात करके, इसी प्रकार से हम आपको नए नए कलाकारों से, उभरते चेहरे से मिलाते रहेंगे। i7 न्यूज़ को जिस प्रकार से आप लोग प्यार दुलार स्नेह दे रहे हैं, इसी प्रकार से देते रहें। और जाते जाते एक बार और फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल